अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के लेक्चर में जो आपकी बुक पे लेंथी थ्योरम है उसको शॉर्ट करके पेश करूँगा। ठीक है, छोटी सी वीडियो होगी। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। इस ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र को हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी कहते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। इसको पेपर में कैसे लिख के आना ये आप लोग की बुक पे मौजूद है। हम सिर्फ चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र को देखें तो इसमें एक वर्ड आ रहा है कॉमन डिवाइज़र। तो पहले हम कॉमन डिवाइज़र को समझेंगे। कॉमन डिवाइज़र क्या होता है? कॉमन डिवाइज़र, कॉमन डिवाइज़र्स। नंबर थ्योरी में हम मैक्सिमम टाइम इंटीजर्स की बात करते हैं, इंटीजर्स की, ठीक है। तो कॉमन कॉमन कम से कम दो चीज़ों में होती है। कभी एक चीज़ में से कोई कॉमन नहीं निकाला जा सकता। कम से कम दो चीज़ों के दरमियान कॉमन होता है, तीन के दरमियान, चार के दरमियान। तो यहाँ पे हम दो इंटीजर्स को लेके चलेंगे, ठीक है। तो दो इंटीजर्स के कॉमन डिवाइज़र क्या होंगे? फ़र्ज़ करें कि हमने दो नंबर लिए हैं, एक ए और एक बी, और वो दोनों इंटीजर में से बिलोंग करते हैं। अब ये नंबर कोई भी हो सकते हैं लेकिन दोनों ज़ीरो नहीं होने चाहिए। यानी कि हम ऐसे नहीं ले सकते ए भी ज़ीरो बी भी ज़ीरो, ये केस नहीं ले सकते। इसके अलावा हम कोई भी केस ले लें, ए को ज़ीरो कर दें, बी की वैल्यू कुछ रख दें, बी को ज़ीरो कर दिया, ए की वैल्यू कुछ रख लें, या ए की वैल्यू कुछ रख ली, बी की वैल्यू कोई भी रख ली, ठीक है। यानी कि हम ये केस नहीं ले सकते जब ए ज़ीरो होगा बी ज़ीरो। दोनों नहीं ज़ीरो होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए ये भी आपको बताऊंगा। ए और बी दो इंटीजर्स लिए हैं, तो एक ऐसा नंबर जो कि वो भी इंटीजर से बिलोंग करता हो, ऐसा नंबर जो वो भी इंटीजर से बिलोंग करता हो, वो ए को भी डिवाइड करे पूरा पूरा और बी को भी डिवाइड करे पूरा पूरा, तो हम कहेंगे कि वो नंबर ए और बी का कॉमन डिवाइज़र है। एक एग्जांपल से समझते हैं। फ़र्ज़ किया हमने ए की वैल्यू ले ली, ए की वैल्यू ले ली 4, ठीक है, और बी की वैल्यू हमने ले ली 12, ठीक है। ए की वैल्यू हमने 4 ली, बी की वैल्यू 12 ली। अब ए को कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं, यानी कि 4 को कौन कौन से नंबर पूरा पूरा डिवाइड करेंगे? तो सबसे पहले 1 डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा पूरा पूरा, 4 डिवाइड करेगा, -1 भी करेगा, -2 भी करेगा, -4 भी करेगा। 0 डिवाइड नहीं कर सकता क्योंकि जब 0 डिवाइड करेगा तो वो चीज़ अनडिफाइंड हो जाती है, ठीक है, डिविजिबिलिटी अनडिफाइंड हो जाती है। अब बी को कौन कौन डिवाइड करेगा? तो 12 को 1 डिवाइड करेगा पूरा पूरा, 2 करेगा, 3 4 बार 12, और 4 डिवाइड करेगा, और 6 डिवाइड करेगा, और 12, ठीक है। इसी तरह नेगेटिव नंबर्स भी डिवाइड करेंगे। ए और बी दो इंटीजर्स लिए, ठीक है, ये इतना काम हमारा कंप्लीट हुआ। फिर हमने कहा कि डी एक इंटीजर से बिलोंग करे जो ए को भी डिवाइड करे बी को भी, ठीक है। तो इनमें से कौन से नंबर हैं जो ए को भी डिवाइड करते हैं और बी को भी? तो 1 जो है वो 4 को भी डिवाइड करता है, 12 को भी, और -1 भी, +-1। 2 जो है वो 4 को भी डिवाइड करते हैं और 12 को भी, +-2, और 4 जो है वो 4 को भी डिवाइड करते हैं और 12 को भी, और ये +-4। तो ये ऐसे डिवाइज़र्स हैं जो कि ए को भी डिवाइड करते हैं, बी को भी करते हैं, और ये खुद एक इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो इनको हम क्या कहेंगे? कॉमन डिवाइज़र्स। कॉमन डिवाइज़र्स, ठीक है। अब कॉमन डिवाइज़र का पता चल गया। तो आज हमारा जो टॉपिक था वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, यानी कि ये जो कॉमन डिवाइज़र आए हैं इनमें से सबसे ग्रेटेस्ट कौन है? अगर इनको तरतीब से लिखें तो 1, 2 और 4, -1, -2 और -4। तो सबसे ग्रेटेस्ट 4 है, तो हमारे पास ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र कॉमन डिवाइज़र जो कि डी होता है उसकी वैल्यू आ गई 4। तो इस तरह हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र को फाइंड करते हैं। अब इसी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र से हम एक और चीज़ समझेंगे। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र की तीन प्रॉपर्टीज़ होती हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। तीन प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि ये जो डी है यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है, ये 0 से बड़ा,
हमेशा ज़ीरो से बड़ा होगा। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर मैंने दो नेगेटिव नंबर ले लिए -2 और -4 कर लेते हैं, दो नेगेटिव नंबर ले लिए, तो इनका जीसीडी जो आएगा वो भी ज़ीरो से ग्रेटर ही होगा। कैसे होगा वो आपको बताता हूँ। -2 के डिवाइजर्स कौन से हैं? -2 को एक -1 डिवाइड कर सकता है, -2 डिवाइड कर सकता है, +1 डिवाइड कर सकता है, +2 डिवाइड कर सकता है। ठीक है, 4 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? -4, -2, 1, -1, +1 और 2 और 4। ठीक है, तो इन दोनों में से अगर हम कॉमन डिवाइजर्स देखें, इन दोनों में से कॉमन डिवाइजर्स, तो हमारे पास -2, -1, 1 और 2 आएगा। ठीक है, ये कॉमन डिवाइजर्स आ गए। अब इनमें से सबसे बड़ा कौन है? 2। तो सबसे बड़ा डिवाइज़र हमारे पास 2 है, जो कि एक पॉजिटिव नंबर है, 0 से बड़ा है। ठीक है, हमेशा देखें कि नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स आया करेंगे, और जो नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स डिवाइज़र में आएंगे, और ग्रेटेस्ट हमारे पास जब भी होगा वो पॉजिटिव नंबर ही होगा, इसीलिए डी का आंसर हमेशा 0 से ग्रेटर देन होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, 1 और 0, इनका जीसीडी क्या आएगा? 1 और 0 का जीसीडी, तो 1 और 0, 1 को कौन कौन डिवाइड करता है? 1 को सिर्फ 1 ही डिवाइड करता है। 0 को कौन कौन डिवाइड करता है? 0 को हमारे पास, इसको +-1, 0 को हमारे पास सारे नेगेटिव नंबर्स, यानी कि हम लिख लेंगे -5, -4, -3, -2, -1, और 0 इन डिवाइड करता है 1, 2, 3, और इन दोनों में से कॉमन कौन से हैं? -1 और +1। कॉमन -1 और +1 है, और ग्रेटेस्ट हमारे पास 1 आएगा, यानी कि जीसीडी का आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। अब नेक्स्ट दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि डी जो है वो ए को भी डिवाइड करेगा, डी जो है वो बी को भी डिवाइड करेगा। यहाँ पे हमारा जीसीडी 4 निकल के आया था, तो इसका मतलब है जो 4 जीसीडी आया है वो 4 और 12 का आया। ठीक है, तो ये जो 4 है जीसीडी आया है, ये 4 को भी पूरा पूरा डिवाइड करेगा, ये 4 12 को भी पूरा पूरा डिवाइड करेगा। ठीक है, करके देख सकते हैं, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ठीक है, ये सेकंड प्रॉपर्टी भी कंप्लीट हुई। थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हम एक और इंटीजर लें जो कि ए को भी डिवाइड करता है, बी को भी डिवाइड करता है, ठीक है, तो वो इंटीजर देन सी डिवाइड करेगा और डी को भी। ठीक है, इसको हम समझते हैं, यानी कि मैं एक और इनमें से कॉमन डिवाइज़र एक और ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ, +2। ठीक है, +2, अब मैंने +2 उठा लिया। अब ये +2, 4 और 12 का हमने जीसीडी फाइंड किया था, जीसीडी, तो वो हमारे पास 4 आया था। अब एक इंटीजर हमने 2 उठा लिया, तो ये 2 अगर ए को भी डिवाइड करे और बी को भी डिवाइड करे, यानी 2 2 आर 4, ये 2 4 को भी पूरा पूरा डिवाइड करता है, ये 2 12 को भी पूरा पूरा डिवाइड करता है। इसका मतलब ये 2 जो है वो 4 को भी पूरा पूरा डिवाइड करेगा। ठीक है, ये 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं जीसीडी की। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉपर्टीज़ और जीसीडी के बारे में सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। प्रॉपर्टीज़ को भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अगर मैं एक इंटीजर 3 ले लेता हूँ, तो 3 जो है वो 12 को तो पूरा पूरा डिवाइड करता है, लेकिन 4 को नहीं करेगा। इस वजह से हम 3 नहीं ले सकते। ऐसा नंबर जो ए को भी डिवाइड करे, बी को भी डिवाइड करे, फिर वो डी को भी डिवाइड करेगा। ठीक है ना, ऐसा इंटीजर जो ए को डिवाइड करे, बी को, और फिर वो डी को भी करेगा। 2 4 को भी डिवाइड करता था, 2 12 को भी डिवाइड करता था, 2 जीसीडी को भी डिवाइड करेगा। 3 जो है वो 12 को तो डिवाइड करता था, लेकिन 4 को नहीं था करता, यानी कि इसको डिवाइड नहीं था करता, इसको करता था। देन हम इसको चेक ही नहीं करेंगे, क्योंकि पहली कंडीशन ही फुलफिल नहीं हुई। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कि अगर हम ए और बी का जीसीडी लें, अगर हम ए और बी का जीसीडी लें और आंसर 1 आ जाए, और आंसर 1 आ जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे? को प्राइम। को प्राइम कह सकते हैं, या रिलेटिवली प्राइम भी कह सकते हैं, रिलेटिवली प्राइम। एग्जाम्पल देखें, 0 और 1 का जीसीडी हमारे पास 1 आया था। ठीक है, 0 और 1 का जीसीडी 1 आया था, तो इसका मतलब ये को प्राइम है, 1 और 0। 2 और 13, इन दोनों का जीसीडी 1 आएगा, निकाल के देख सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे नंबर जो कि अपने आप पर या +-1 पे डिवाइड होते हैं, उनको हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। और प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर ले लें और एक कोई भी प्राइम नंबर के अलावा कोई भी ले सकते हैं, कंपोजिट नंबर ले लें, तो उन दोनों का जीसीडी हमेशा 1 आएगा। प्राइम नंबर हमने 2 ले लिया, नहीं, कोई भी 2 प्राइम नंबर ले लें, उनका जीसीडी 1 आएगा। कोई भी 2 प्राइम नंबर, एक P1 एक P2, और वो P1 P2 के इक्वल नहीं होना चाहिए,
ठीक है ना। यानी कि एक हमने 2 ले लिया, एक 13 ले लिया, जीसीडी 1 आएगा। ठीक है, एक हमने प्राइम नंबर 5 ले लिया और एक 29 ले लिया, इन दोनों का जीसीडी 1 आएगा। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ नंबर्स ऐसे भी हैं, अब ये ज़रूरी नहीं कि 2 प्राइम नंबर है उनका जीसीडी ही 1 आएगा, इसके अलावा कोई भी केस हो सकता है। यानी कि 8 प्राइम नंबर नहीं है, 9 प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन अगर हम इनका जीसीडी लेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, कैसे आएगा देखते हैं। 8 को कौन कौन डिवाइड करता है, +-1, +-2, +-4 और +-8। ठीक है, 9 को कौन कौन डिवाइड करता है, +-1, +-3 और +-9। इन दोनों में देखें तो कॉमन कौन से हैं, +-1 ही। तो +1 ग्रेटर है या -1, तो +1 ग्रेटर है, इसलिए जीसीडी 1 आया। और जीसीडी 1 आया तो इसका मतलब है कि ये को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम है। ठीक है, नेक्स्ट हम थ्योरम देखते हैं जो कि आपकी बुक पे बहुत ज़्यादा लेंथी है, लेकिन हम उसको शॉर्ट फॉर्म में करेंगे। और जीसीडी के हमारे पास 3 नोटेशंस हैं। तो जीसीडी को हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, D = A B, यानी कि A और B का जीसीडी D है। ठीक है, हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, जीसीडी ऑफ AB कितना है, जीसीडी ऑफ AB D के इक्वल है। ठीक है, हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं, D = ADB, यानी कि जीसीडी ऑफ A एंड B किसके इक्वल है, D के। तो ये 3 नोटेशंस हैं जो कि हम जीसीडी के रिलेटेड इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास थ्योरम है जो कि आपकी बुक में लेंथी तरीके से सॉल्व किया गया है, इसको हम इजी तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं, PROOF प्रूफ। ठीक है, अब देखें कि अगर D A और B का जीसीडी है, उन्होंने कहा है कि D जो है वो A और B का जीसीडी होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ A/D और B/D का जीसीडी 1 आए। यानी कि उन्होंने कहा है कि अगर A और B का जीसीडी D है, देन हमने साबित करना है A/D और B/D का जीसीडी 1 होगा। अगर ये है, ये उसी वक्त मुमकिन है अगर ये 1 के इक्वल आए, यानी कि अगर ये है तो फिर ये होगा, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, अब एक छोटी सी एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि 2 × 3 आंसर 6 आए, 2 × सम इंटीजर 2 × सम इंटीजर C का आंसर 6 आएगा इफ़ एंड ओनली इफ़ C की वैल्यू 3 हो। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 2 × 3 हो तो आंसर जो है, देन आंसर जो है वो 6 आएगा। ठीक है, ये इसी तरीका, ये उन्होंने ऐसे किया हुआ है, हम ऐसे इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, उन्होंने कहा है कि ये चीज़ है अगर ये पॉसिबल है, अगर और सिर्फ अगर ये उसी वक्त पॉसिबल है अगर ये है, तो हम कहेंगे कि अगर ये है तो उस वक्त ये होगा। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है। और साथ ये भी लिखा गया है D इज़ अ कॉमन डिवाइज़र ऑफ A एंड B। इसका मतलब है कि D जो है वो A को भी डिवाइड करेगा पूरा पूरा, और D जो है वो B को भी डिवाइड करेगा। तो अगर D जो है वह A और B का जीसीडी हो, ठीक है, अगर D A और B का जीसीडी है तो D A और B दोनों को डिवाइड करेगा। ये हम जीसीडी की सेकंड प्रॉपर्टी देख के आए। ठीक है, अब हमने प्रूव करना है D जो है वो A/D और B/D का जीसीडी 1 है, ये हमने प्रूव करना है। अगर D A को भी डिवाइड करता है, D B को भी डिवाइड करता है, तो इसका मतलब इनके लीनियर कम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा, यानी कि AX + BY को भी डिवाइड करेगा। और यहाँ पे X और Y कोई भी इंटीजर हो सकते हैं। ये हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था, तो ये वाली आपको मैं प्रूव हमने किया था, ये वाला। इसको हम कहते थे लीनियरिटी प्रॉपर्टी। हाँ जी, ये देखें कि अगर A B को डिवाइड करता है, A C को डिवाइड करता है, ठीक है, तो इसका मतलब है A BX + CY को भी डिवाइड करेगा। A की जगह आप D कर लें, D डिवाइड करे A को, A कोई भी इंटीजर हो सकता है, एंड D डिवाइड करे C को, ठीक है, B को। ठीक है, कोई भी इंटीजर्स के नाम ही चेंज करने हैं। A था, हमने D कर लिया, B की जगह A कर लिया, C की जगह B कर लिया। तो देखें कि इसका मतलब है D डिवाइड करेगा AX + BY को। ठीक है, यहाँ पे हमने कह दिया कि अगर D डिवाइड करता है A को, D डिवाइड करता है B को, तो D डिवाइड करेगा AX + BY को भी, और X और Y कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं। अब दोनों तरफ, यानी कि अब हम इसको लिख सकते हैं कि AX + BY = D के। ठीक है, D × सम इंटीजर। तो ये जो मैंने लिख दिया AX + BY जो है वो = D के होगा, इसको कहते हैं बेजोस आइडेंटिटी।
बेजोट्स आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी हम इसके ज़रिए प्रूफ करेंगे। अब दोनों तरफ हमने डी से डिवाइड किया, इस चीज़ को कहते हैं बाइजेट्स आइडेंटिटी। अगर डी डिवाइड करता है ए को भी, डी डिवाइड करता है बी को भी, तो ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू होगा डी के, ठीक है। एक्स और वाई कोई भी इंटीजर्स हैं, दोनों तरफ हमने डी से डिवाइड किया, तो ए ओवर डी एक्स प्लस बी ओवर डी वाई इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। जिस तरह, अब देखिएगा, जिस तरह ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू डी था, यानी कि यहाँ पे जी सी डी था, यहाँ पे एक इंटीजर था, यानी कि हम इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे बी ओवर डी और वाई इज इक्वल टू 1। अब देखें, इस फॉर्म से हमने ये फॉर्म लिखी, तो डी इज इक्वल टू था, यहाँ था डी की वैल्यू 1 है, तो 1 इक्वल टू ए की जगह अब क्या है, ए की जगह अब ए ओवर डी है, ए ओवर डी, बी की जगह बी ओवर डी है, बी ओवर डी। तो हमने प्रूव कर दिया कि ए ओवर डी और बी ओवर डी की जी सी डी 1 है बाय यूजिंग बेजोट्स आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी। अब हमने ये तो प्रूव कर दिया ए ओवर डी और बी ओवर डी की जी सी डी 1 है। अब हमने प्रूव करना है ए ओवर डी और बी ओवर डी इंटीजर्स हो, ये भी तो हमने प्रूव करना है, ए ओवर डी और बी ओवर डी इंटीजर्स हो। तो यहाँ पे हमने देखा डी डिवाइड करता है ए को, डी डिवाइड करता है बी को, तो अगर डी डिवाइड करता है ए को, तो डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन के थ्रू ए इज इक्वल टू डी सी 1, ठीक है, और डी डिवाइड करता है बी को, तो इससे बी इज इक्वल टू डी सी 2, ठीक है। यहाँ से अगर C1 निकालें, C1 एक इंटीजर होगा, यहाँ से C2 एक इंटीजर होगा, ठीक है। तो C1 किसके इक्वल होगा, ए ओवर डी के, C1 इज इक्वल टू ए ओवर डी। यहाँ से C2 किसके इक्वल होगा, बी ओवर डी, बी ओवर C2 इक्वल होगा बी ओवर डी। तो देखें कि C1 भी इंटीजर है, C2 भी इंटीजर, यानी कि A2 भी, ए ओवर डी का आंसर भी एक इंटीजर आएगा, ए ओवर बी ओवर डी का भी आंसर इंटीजर आएगा। तो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और दो इंटीजर्स की जी सी डी 1 आई है। किस वक्त 1 आई है, जब ए और बी का जी सी डी डी था, ठीक है। यही हमने प्रूव करना था, थ्योरम हमारा कंप्लीट हुआ। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।